एक बंद कमरा, चारों तरफ सन्नाटा। तेहरान की सत्ता के गलियारों में अचानक बढ़ी हलचल और दुनिया के सामने ताकतवर पदों में से एक पर बैठे ईरान के सुप्रीम लीडर अचानक कैमरों से गायब। फिर खबर आती है मोज्तबा खामेनेई की हालत बेहद नाजुक है, अस्पताल में भर्ती हैं और इजरायली मीडिया का दावा उनके निधन की खबरें कभी भी आ सकती हैं। लेकिन ठहरिए, क्या ये सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट है या ईरान की सत्ता के भीतर सचमुच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्योंकि अगर तेहरान के सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ तो ये सिर्फ एक इंसान की जिंदगी का सवाल नहीं होगा, ये ईरान की सत्ता, ईरान की सेना, अमेरिका से जारी टकराव और पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य का सवाल होगा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोज्तबा खामेनेई दुनिया की नजरों से इतने लंबे समय से दूर क्यों हैं? अब जो दावा सामने आ रहा है उसने इस पूरे रहस्य को और गहरा कर दिया है। इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट ने इस वक्त ईरान की सत्ता को लेकर दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, इजरायली चैनल 14 ने सूत्रों के हवाले से यहां तक दावा किया है कि उनकी हालत जिंदगी और मौत के बीच बनी हुई है और उनके निधन की खबरें कभी भी सामने आ सकती हैं। लेकिन सबसे अहम बात, इन चौंकाने वाले दावों पर ईरान पूरी तरह से खामोश है। यानी ईरान ने न तो इजरायली मीडिया के दावों को गलत बताया है और न ही अभी तक इस बात की कोई पुष्टि की है कि मोज्तबा खामेनेई पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ऐसे में यह सस्पेंस और ज्यादा गहराता जा रहा है। ये शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हैं। आखिर कहां है मोज्तबा खामेनेई? ये सवाल ईरान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में गूंज रहा है। 28 फरवरी 2026 ईरान के लिए वो दिन जब सत्ता और युद्ध की कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन उसके बाद कैमरों से दूरी, सार्वजनिक मौजूदगी लगभग खत्म और सुरक्षा का ऐसा घेरा कि दुनिया उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर लगातार अटकलें लगाती रही। और अब एक और रिपोर्ट सामने आई है। ईरान वायर का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि 28 फरवरी के अमेरिकी हमले के बाद से मोज्तबा ने ईरानी कैबिनेट के किसी सदस्य से सीधे मुलाकात नहीं की। यानी सवाल और बड़ा हो गया है, अगर सुप्रीम लीडर स्वस्थ हैं तो उनसे सीधे संपर्क इतना मुश्किल क्यों है? इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी सुर्खियों में है। उन्होंने माना कि इस समय सुप्रीम लीडर से संपर्क करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मोज्तबा की सेहत को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करने की कोशिश की और कहा कि उनकी मौजूदगी ईरान के लिए ताकत है। कुछ दिन पहले ही मोज्तबा से राष्ट्रपति पेजेश्कियान की सीक्रेट मीटिंग की खबरें सामने आई थीं, लेकिन उस मिनट भर की मुलाकात में न तो उनका चेहरा दिखाया गया था और न ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया था, जो थोड़ी चौंकाने वाली बात थी। लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में कभी कभी जो दिखाई देता है वही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और इस वक्त यही सवाल मोज्तबा खामेनेई को लेकर है, क्योंकि अगर उनकी हालत सच में गंभीर है तो इसका असर सिर्फ ईरान के भीतर नहीं पड़ेगा। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ बेहद गंभीर सैन्य टकराव के दौर में है। ऐसे समय में सुप्रीम लीडर की सेहत या नेतृत्व में कोई भी बड़ा बदलाव ईरान की सैन्य रणनीति बदल सकती है। अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता बदल सकता है। इजराइल के खिलाफ ईरान की अगली रणनीति बदल सकती है और सबसे ज्यादा पूरे मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन बदल सकता है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मोज्तबा खामेनेई अस्पताल में है या नहीं, सवाल ये है कि अगर कल ईरान को नया सुप्रीम लीडर चुनना पड़ा तो तेहरान का अगला मूव क्या होगा? क्या ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा? क्या यूएस इजराइल इसे अपनी रणनीतिक बढ़त मानेगा या फिर ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू होगा? फिलहाल इसमें से किसी भी सवाल का आधिकारिक जवाब नहीं है। मोज्तबा खामेनेई के निधन की खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात साफ है, तेहरान के सत्ता केंद्र से निकलने वाली अगली खबर सिर्फ ईरान की खबर नहीं होगी। उसकी गूंज वॉशिंगटन से तेल अवीव तक, मॉस्को से बीजिंग तक और पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दे सकती है। क्योंकि इस वक्त दुनिया सिर्फ एक सुप्रीम लीडर की सेहत पर नजर नहीं रख रही, दुनिया ये देख रही है कि ईरान की सत्ता के बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अब चलते चलते एक सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से, आपको क्या लगता है
क्या मुस्तफा खामनेई को लेकर सामने आ रही खबरें ईरान की सत्ता के भीतर किसी बड़े घटनाक्रम का संकेत है? क्या वाकई मुस्तफा खामनेई नहीं रहे, या ऐसी बातों को हवा देना इजराइल की कोई चाल हो सकती है? अपनी राय लेकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।